कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 9 प्रश्नावली 13.3 प्रश्न संख्या 5। 8 मीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लगेगा और पाई का मान 3.14 रखना है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, हमें ऐसा शंकु बनाना है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है और आधार की त्रिज्या 6 मीटर है। आधार त्रिज्या 6 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर, ऐसा शंकु बनाना है। ठीक है, इस शंकु को बनाने में कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? ठीक है, यहां पर हमको ऊंचाई दे रखी है और आधार की त्रिज्या दे रखी है। शंकु की ऊंचाई बराबर 8 मीटर और त्रिज्या r बराबर 6 मीटर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेंगे तिरछी ऊंचाई L। तिरछी ऊंचाई L बराबर क्या होती है? L बराबर वर्गमूल h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा h स्क्वायर 8 का स्क्वायर r स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो 64 धन 36 बराबर वर्गमूल 100। L का मान प्राप्त हो गया 10 मीटर। अब हम देखते हैं इस शंकु को बनाने में कितने वक्र पृष्ठ की जरूरत होगी। वक्र पृष्ठ मींस जो कैनवास लगेगा इसको बनाने में उसका क्षेत्रफल, अर्थात हम निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, आपको सूत्र मालूम है, पाई आर एल, और पाई की जगह रखना है 3.14। आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, एल दिया है, एल हमने निकाल लिया 10, तो गुणा कर लेंगे 6 चौक 24, 6 कम 6 2 8, 6 तिया 18, एक शून्य आ गई, तो ये हो गया 188.40 वर्ग मीटर। शंकु को बनाने में जो तिरपाल लगेगा वो इसके वक्र पृष्ठ के बराबर लगेगा, अर्थात तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। क्योंकि तिरपाल आयताकार है, आयताकार तिरपाल है, तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लंबाई गुणा चौड़ाई ये होगा 188.40। क्योंकि हमको चौड़ाई दे रखी है, तिरपाल की चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई बराबर दे रखी है 3 मीटर, अर्थात 3 मीटर चौड़ाई वाला कितना लंबा तिरपाल लगेगा। तो चौड़ाई की जगह रख देते हैं लंबाई गुणा 3 बराबर 188.40। तो लंबाई का मान निकाल लीजिए, कितना लंबा तिरपाल लगेगा? 188.40 में 3 का भाग दे देते हैं, 3 6 18 और 3 दूना 6, 3 8 24, अर्थात 62.80 मीटर तिरपाल की लंबाई होगी। अर्थात अब और एक चीज और दे रखी है कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लगता है, तो इसमें कुल तिरपाल की लंबाई कितनी हो जाएगी? कुल तिरपाल की लंबाई जिसकी आवश्यकता हमें होगी, लंबाई चूंकि 62.80 मीटर तो है ही है, और धन सिलाई कटाई में जो लगता है, सिलाई में अतिरिक्त 20 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे इसमें, तो ये प्राप्त हो जाएगा 62.80 धन 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो बट्टे 100 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 62.80 धन 0.20, ये हो जाएगा 0 10 63, अर्थात 63 मीटर लंबी तिरपाल की आवश्यकता होगी। छठा प्रश्न, शंकु के आकार की एक गुंबज
की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 मीटर और 14 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। हमें क्या दे रखा है, एक शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर और आधार का व्यास 14 मीटर अर्थात आधार की त्रिज्या 7 मीटर होगी। मैंने ये बना लिया, ठीक है। तो हमें इसके वक्र पृष्ठ पर सफेदी करनी है, तो हमें इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। हमें जो दिया है तिर्यक ऊंचाई L बराबर 25 मीटर और आधार का व्यास दे रखा है, आधार का व्यास बराबर 14 मीटर। तो त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या R बराबर हो जाएगी 14/2, व्यास का आधा अर्थात 7 मीटर। हम निकालते हैं वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ जिसमें हमको सफेदी करवानी है। वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल, पाई 22/7, आर दे रखा है आर 7 और एल 25, तो 7 से 7 कट गया तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, 550 वर्ग मीटर, 550 वर्ग मीटर वक्र पृष्ठ आ गया। अब हमें निकालना है इस वक्र पृष्ठ पर सफेदी करवाने का खर्च। 100 वर्ग मीटर का खर्च है 210 रुपए। 100 वर्ग मीटर वक्र पृष्ठ पर सफेदी का खर्च ये दे रखा हमको 210 रुपए। तो 1 वर्ग मीटर पर खर्च कितना हो जाएगा, 1 वर्ग मीटर पर खर्च या व्यय 1 के लिए भाग देते हैं 210/100 रुपए। तो हमारा जो वक्र पृष्ठ प्राप्त हुआ था 550 वर्ग मीटर पर सफेदी करवाने का व्यय या खर्च। तो 550 से गुणा कर देंगे, 550 गुणा 210/100, 1 0 से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये हो जाएगा 55 एकम 55, 55 दूनी 110 और 115 अर्थात 1155 रुपए। 7वें प्रश्न में आते हैं, एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दी है। इस प्रकार की 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है, एक शंक्वाकार टोपी देखिए, शंक्वाकार टोपी जिसकी ऊंचाई ज्ञात है हमको 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या ज्ञात है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको इसे बनाने के लिए कितना गत्ता चाहिएगा, गत्ते की आवश्यकता बराबर उसका वक्र पृष्ठ। तो हम इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए पाई आर एल होता है, पाई आर एल में एल ज्ञात होना चाहिए, एल हमें दिया ही नहीं है। तो सबसे पहला काम है हमारा कि हम एल ज्ञात कर लें। तो हमें दिया क्या है, शंकु के आधार की त्रिज्या जो दी है उसे लिख लेते हैं। त्रिज्या जिसे हम r कहते हैं, r बराबर 7 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई h दे रखी है, h बराबर 24 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेंगे तिरछी ऊंचाई क्या होती है, l बराबर वर्गमूल h² प्लस r²। क्यों होता है ऐसा पता है ना, ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हो जाएगा 24 का वर्ग धन 7 का वर्ग। 24 का वर्ग होता है 24 गुणा 24 576 और सस्ते 49। तो L बराबर हो गया वर्गमूल, इन दोनों को जोड़ देंगे 625 अर्थात 25 सेंटीमीटर। L प्राप्त हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक टोपी बनाने में जो गत्ता लगेगा वक्र पृष्ठ लगेगा, अर्थात हम निकालते हैं एक शंक्वाकार टोपी का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। पाई कितना हो गया 22/7
आर दिया है 7, एल दिया है 25। ये 7 से 7 कट गया, 25 दूना 50, 25 दूना 50 5 55, 550 वर्ग सेंटीमीटर। 550 वर्ग सेंटीमीटर एक टोपी का वक्र प्रस्थ प्राप्त हुआ। तो हमें कितनी टोपी बनानी है? 10 टोपी बनानी है। 10 शंक्वाकार टोपी के लिए गत्ते की आवश्यकता, कितना हो जाएगा? एक टोपी के लिए कितनी आवश्यकता होती है? 550। 10 टोपी के लिए हो जाएगी 10 गुणा 550, अर्थात ये हो जाएगा 5500 वर्ग सेंटीमीटर। 5500 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की आवश्यकता होगी। 8वां और अंतिम प्रश्न इस प्रकार है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर है। इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठ पर पेंट करवाना है। पेंट करवाने की दर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। इसे पेंट करवाने में कितनी लागत आएगी? पाई का मान 3.14 और वर्गमूल 1.04 बराबर 1.02 रखना है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जो बस स्टॉप है उसको 50 शंकुओं से सड़क से अलग कर रखा है। 50 शंकु रख रखे हैं वहां पर। काहे के शंकु है? गत्ते के। तो एक गत्ते के शंकु का व्यास ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। तो हम निकाल लेंगे त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। और ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दे रखी है 1 मीटर। 1 मीटर। तो यहाँ मीटर में है और यहाँ सेंटीमीटर में है। इस सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल लेते हैं। 20/100 अर्थात 0.2 मीटर। 0.2 मीटर। तो हम निकाल लेते हैं एक शंकु का वक्र पृष्ठ। एक शंकु का वक्र पृष्ठ के लिए हमें क्या निकालना होगा? तिरछी ऊंचाई निकालनी होगी। तिरछी ऊंचाई L निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि तिरछी ऊंचाई देने रखी है। तिरछी ऊंचाई L बराबर हो जाएगी वर्गमूल h² प्लस r²। तो h है 1 मीटर, 1 का वर्ग, और r है 0.2 का वर्ग। ये हो जाएगा वर्गमूल 1 और 0.2 का वर्गमूल हो गया 0.04। तो ये L बराबर प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 1.04। और दे रखा है 1.04 का वर्गमूल दे रखा है 1.02। इतना मीटर हो गया तिरछी ऊंचाई। अब निकालते हैं वक्र पृष्ठ। एक शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। पाई है 3.14 और आर है 0.2 और एल है 1.02। इसको गुणा कर लेंगे। ये गुणा करके आता है 0.64056 वर्ग मीटर। इतना आया एक शंकु का वक्र पृष्ठ। 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठ बराबर 50 से गुणा कर देंगे एक शंकु के वक्र पृष्ठ को। ये गुणा करके आता है 32.028 वर्ग मीटर। अब हमें निकालना है खर्च। 1 वर्ग मीटर का खर्च है 12 रुपये। सफेदी करवाने का खर्च बराबर है 12 रुपये। कितने का? 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर सफेदी करवाने का खर्च है 12 मीटर।
तो इतने वर्ग मीटर 32.028 वर्ग मीटर सफेदी कराने का खर्च ये होगा। इसको 12 से गुणा कर देंगे, 32.028 गुणा 12, ये आता है 384.34 रुपये। अतः 50 शंकुओं पर के वक्र पृष्ठ पर सफेदी करवाने का व्यय ये प्राप्त होगा, व्यय देना होगा 384 रुपये 34 पैसे, इतना रुपये खर्च आएगा। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।